एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें रूबन दिखाया जाता है, जिसकी खूबी ये होती है कि वो किसी भी चीज़ को देखकर बता सकता है कि ये असली है या नकली है। और इसी तरह वो एक डायमंड को देखकर बता देता है कि ये नकली है और उसके खरीदार से बोलता है कि आप ये मत लीजिए। लेकिन जो गुंडे होते हैं वे उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं कि तुमने हमारी डील बिगाड़ दी, और वे उसे पीटने लग जाते हैं। लेकिन वो तभी अपने दोस्त हु फैन को बुला लेता है और अब ये दोनों मिलकर उनके अच्छे से धुलाई करते हैं। यहाँ पर हु फैन की खूबी ये होती है कि ये हर ताले को खोल सकता है, लेकिन इसका बनाया हुआ ताला कोई भी नहीं खोल सकता है। इसके बाद हमें इस सीजन की फीमेल लीड सुई को दिखाया जाता है, जो कि एक आइडल शाओई की बहुत बड़ी फैन होती है और उसका हर कॉन्सर्ट अटेंड करती है। यहाँ पर ये एक लॉयर होती है, लेकिन अभी पूरी तरह से लॉयर बनी नहीं होती है। यहाँ पे ये अपनी वकालत के सिलसिले में कंपनी में आती है, जहाँ पर ये अपनी आइडल को देखकर बहुत ज़्यादा शौक में होती है और ये भी खुश हो रही होती है कि आज उसने उसकी आइडल को देखा है। लेकिन यहाँ पर शाओई का कोई फैन पागलों की तरह पीछा कर रहा होता है और इससे बचने के लिए ये हु फैन को अच्छे वाला ताला बनाने के लिए बुलाती है, जिस पर हु फैन भी मान जाता है और वो इसका ताला बना देता है। लेकिन इसके ताला बनाने के बाद भी उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे घर में उसके साथ कोई और भी रह रहा है। यहाँ पर ये हु फैन को दोबारा से कॉल करके बुलाती है सीक्रेटली, वरना तो फैंस की लाइन लग जाती। और यहाँ पर अब दोनों के दोनों सीक्रेटली उसके घर के पास आते हैं। सुई इन दोनों को देख लेती है और सोचती है कि ये दोनों मेरी आइडल की वीडियो कैसे रिकॉर्ड कर रही है, और सीधा जाकर उनकी धुलाई कर देती है बिना कुछ सोचे समझे और इसका चश्मा भी तोड़ देती है। यहाँ पर अब ये सब भी उसको सारी बात बता देते हैं कि कैसे उसका कोई फैन पीछा कर रहा है और वो उसी के लिए यहाँ पर आए थे। यहाँ पे सुई बोलती है कि तुमने कैसा ताला बनाया था कि वो तोड़कर अंदर आ गया है। और यहाँ पर अब इन दोनों को यकीन था कि इनका बनाया हुआ ताला कोई तोड़ ही नहीं सकता, इसलिए घर की अच्छे से सर्चिंग करते हैं। लेकिन वहाँ पे भी इन्हें कुछ नहीं मिलता है। तभी ये देखते हैं कि कुछ टॉयज रखे हुए होते हैं और ये इसी के फैन ने रखे हुए होते, यानी कि अब उसकी इतनी हिम्मत हो गई थी कि वो घर में आकर टॉयज भी रख सकता था। और वो दोबारा से उसे मैसेजेस करने लग जाता है, जिससे वो दोबारा परेशान हो जाती है। लेकिन वीडियो में ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता है कि कौन उसके कमरे में आया है और कौन गया है। ये अपनी तो हेल्प करता ही था, लेकिन साथ में पुलिस की भी हेल्प करता था और पुलिस भी इससे हेल्प लेती थी चोरों को पकड़ने के लिए। चोर बल्कि खुद इसके पास आते थे और वो तिजोरी खोलने के लिए बोलता है और ये तिजोरी खोल देता है, लेकिन उसके बाद उसी को उसके अंदर बंद कर देता है, क्योंकि ये तो पुलिस का वफादार था। और यहाँ पर ये अब पुलिस को भी कॉल करके बोल देता है। इससे यहाँ पर इसको एक आइडिया आता है जो कि बड़ा ज़बरदस्त है। यहाँ पर ये शाओई को बोलते हैं कि आज वो उनके साथ डिनर करने के लिए साथ में चले, और इसी बहाने वो उसका घर का ताला लगवा कर उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं पूरे एक दिन के लिए। यहाँ पे सुई अपने फ्रेंड से मिलने के लिए आती है। उसकी फ्रेंड बताती है कि देखो, इतना ज़्यादा हैंडसम गाय यहाँ पर लेक्चर देने के लिए आता है, जो कि हु फैन होता है और हु फैन से ही देख रहा होता है। और अब इसकी दोस्त आकर उसे इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये मेरी फ्रेंड सुई है। लेकिन इसकी फ्रेंड को क्या पता था कि ये दोनों पहले मिल चुके हैं और इनकी फाइट भी हो चुकी होती है। अब उनके प्लान के अनुसार शाओई के घर में से ही उसको पकड़ लेते हैं, उस पागल फैन को। और यहाँ पर सुई से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो उसी के घर में था, जिस पर हु फैन बोलता है कि पहली बात तो ये कि मेरा बनाया हुआ ताला कोई तोड़ ही नहीं सकता है, तो फिर उसने कैसे तोड़ लिया, यानी कि वो उसी के घर के अंदर रहता था। हमने देखा था कि सारी चीज़ बिल्कुल क्लीन थी, लेकिन सिवाय एक टॉवल के जो कि गीला था, यानी कि वो वहीं पर नहाता था, खाता था, रहता था, पीता था और अपने सुपरस्टार की सफाई भी कर दिया करता था। शाओई की कंपनी वाले बोलते हैं कि तुम्हें इस मसले के बारे में पुलिस से कुछ भी जिक्र नहीं करना है, लेकिन वे सब मिलकर पुलिस को बता देते हैं। यहाँ पर शाओई के ऊपर तो डांट पड़ती है, साथ में सुई के ऊपर भी पड़ती है, क्योंकि वो उसकी लॉयर जो होती है।
और वो इतनी ज़्यादा सैड थी कि वो अपनी घर की चाबी ऑफिस में भूल आती है। और अब इसकी जो फ्रेंड को पता चलता है तो वो बोलती है क्या वो हुफैन को बोल ले उसके घर का ताला खोलने के लिए, लेकिन जिस पर सुई मना कर देती है। लेकिन हुफैन सब कुछ सुन लेता है और वो उसकी हेल्प करने के लिए उसके घर पर चला जाता है और उसका ताला भी खोल देता है और बोलता है कि तुमने तो बहुत इजी पासवर्ड लगाया हुआ है, इसे तो कोई 6 सेकंड के अंदर ही खोल लेगा। और बोलता है कि तुम अपना पासवर्ड बदल लेना। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन फिर उसे सुई के घर में कुछ गड़बड़ लग रही होती है, इसलिए वो दोबारा उसके पास आता है और उससे परमिशन लेकर उसके घर सर्च करने लग जाता है, जिसमें कि वो देखता है कि उसके कमरे में एक कैमरा लगा रखा होता है, जो कैमरा 24 घंटे ऑन रहता है। यानी कि अब ये यही सोच रही होती है कि उसके पास तो उसकी हर तरह की फुटेज होगी, यानी कि कपड़े बदलते हुए की और भी बहुत सारे काम करते हुए की, मतलब कि ऐसी वैसी वीडियो कहीं उसने उसकी निकाल ना ली हो कि वो अपना ये वाला घर छोड़ देगी जिसे ये रेंट पर देती थी। और अब ये बहुत ज़्यादा सैड थी, लेकिन ये बता नहीं रही थी। लेकिन हुफैन समझ जाता है। वो रूबेन को गाड़ी में बिठा कर बोलता है कि तुम चलो, मैं थोड़ी देर बाद में आता हूँ। यहाँ पर अब सुई को लग रहा होता है कि उसका भी कोई पीछा कर रहा है, यानी कि कोई उसी की तरफ आ रहा है, इसलिए वो अपनी सेफ्टी में कुछ उठा लेती है। लेकिन ये और कोई नहीं बल्कि हुफैन होता है। अब हुफैन इसे एक होटल का रूम दिला देता है और उसको खुद अच्छे से सर्च करता है कि कहीं इसमें कोई कैमरास तो नहीं लगे हुए हैं, और इसके बाद वो उसे रहने के लिए बोल देता है। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा रो रही होती है कि कहीं उसके कैमरा लगाने वाले के पास इसकी ऐसी वैसी तो फुटेज नहीं है। वो काफ़ी जगह रेंट के रूम के बारे में बात करती है, लेकिन कहीं भी उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग रूम नहीं मिलता है। मतलब कि जो रूम के किराए थे वे बहुत ही ज़्यादा हाई थे कि तभी इसको इसकी फ़ैन की कॉल आती है और वो बोलती है कि वो उसे एक अच्छा सा रूम दिला सकती है। वहाँ पे 2 और लोग पहले से ही रहते हैं, तो आंटी उससे ज़्यादा किराया भी नहीं लेगी, जिस पर सुई मान जाती है। और ये बल्कि रूबन और हुफैन वाला ही घर होता है। रूबन को लग रहा होता है कि हुफैन नहीं मानेगा, लेकिन हुफैन ने खुद ही उसकी फ्रेंड को उससे कॉल करवाई थी उसकी सेफ्टी के लिए कि वो उसका घर सजेस्ट करे। यहाँ पर रोबन नोटिस करता है कि जो सुई होती है वो ऐसी वीडियो सर्च कर रही होती है जो कि नहाते वक्त बिना बताए ली जाती है, जिस पर रोबन देख लेता है और वो बोलता है क्या तुम ये सब भी देखती हो। लेकिन दरअसल ये इन सब वीडियो में अपनी वीडियो देख रही होती है। लेकिन हुफैन वहाँ से लैपटॉप हटाकर खाने की चीज़ रखता है और बोलता है कि ये सब तो रूबन भी देख लेगा। लेकिन रूबन बोलता है कि वो ऐसी वीडियोस नहीं देखता। लेकिन उन दोनों के बाहर जाने के बाद वो उन वीडियोस को देखने लग जाता है। अब ये लोग उस बंदे को ढूंढ कर लेकर आते हैं जिसके घर पर सुई रेंट पर रहती थी। लेकिन ये बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे रूम में किसने कैमरा लगाया है, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। और उस खिलाफ कोई भी सबूत नहीं होने के कारण वो रिहा हो जाता है। लेकिन हुफैन और रोबन को उसके ऊपर पूरा शक होता है और वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं। जिस पे ये सर्च करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि उसकी ईमेल आईडी पर बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि जो वीडियो आप पहले डालते थे वो वीडियो आप क्यों नहीं डालते हो, वे वीडियो हमें बहुत अच्छे लगते थे। यानी कि समझ जाते हैं कि कैमरा लगाने वाला कोई और पर्सन नहीं बल्कि यही है। और ये बात ये पुलिस को भी बता देते हैं। लेकिन वो अब्रॉड जाने की तैयारी कर लेता है। इनके हाथ एक तिजोरी लगती है जिससे पुलिस हुफैन को खोलने के लिए बोलती है और हुफैन अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो उस तिजोरी को पूरे 2 घंटे के बाद खोल पाता है। लेकिन वो अब्रॉड जाने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही तिजोरी खुल जाती है। उस तिजोरी में बहुत सारी चिप्स होती है वीडियो फुटेजेस की, और यहाँ पर अब इसके खिलाफ सबूत हो गया होता है, इसलिए पुलिस इसे अरेस्ट कर लेती है। ये अपनी आज़ादी की उड़ान नहीं भर पाता है। यहाँ पे सुई को पता चलता है कि उन्होंने सही टाइम पर आकर हुफैन ने कैमरा निकाल लिया था, इसलिए इसकी कोई भी वीडियो शूट नहीं हो पाई थी। और ये सुनकर वे बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। वो हुफैन और रूबन को थैंक यू बोलने के लिए उनके लिए खाना बनाती है, लेकिन जब तक वो खाना बनाती है हुफैन सो गया होता है, तो वो उसके करीब आती है और उसका चश्मा निकालती है। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे गुस्से में देखता है।
अगले ही पल सुई को पता चलता है कि इसकी फेवरेट हीरोइन शाओई का किडनैप हो गया है। अब ये तीनों मिलकर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और उसके पापा से भी उसकी पूछताछ करते हैं, लेकिन उसके बारे में इन्हें कुछ भी पता नहीं चलता है। दरअसल शाओई का किडनैप नहीं हुआ था, बल्कि वो अपना कुछ टाइम अकेले स्पेंड करना चाहती थी, इसीलिए वो ये सब कर रही होती है। हुफैन जा रहा था, तभी एक लड़का उसके पास आता है और उसे अपना पिग्गी बैंक का लॉक खुलवाने लग जाता है, जिसे हुफैन खोल भी देता है। जहाँ पर ये देखता है कि शाओई एक रेस्टोरेंट में बड़े ही आराम से काम कर रही होती है और ये बात वो सुई को भी बताता है। और इसी के साथ हमारे इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। एंड प्लीज़ गाइस, आप कमेंट करके बताने कि मुझे ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू करनी है या नहीं और ये आपको कैसी लगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।